साथियों आज हम बात करेंगे अम्ल और क्षार के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव के साथ साथ बहुत सारे सब्जेक्टिव भी रहते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं। दोस्तों उससे पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि एग्जाम का हर एक क्वेश्चन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। देखिए कह रहा है अम्ल और क्षार क्या है। अम्ल और क्षार क्या है, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा कि अम्ल और क्षार क्या है, लेकिन मैं आज इस सिर्फ एक ही क्वेश्चन से 5 या 6 क्वेश्चन बताऊंगा, वो भी केवल सब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव तो करीब इससे हमको लग रहा है कि 10 या 15 बनेगा। तो वीडियो को ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है अम्ल, इधर लिखा है क्षार। तो क्वेश्चन है, आप लोग समझ ही गए होंगे, जो मेरा क्वेश्चन है किस पे बनेगा, अम्ल पे बनेगा और क्षार पे बनेगा। अम्ल के बगल में मैंने लिखा है एसिड। क्या लिखा है? एसिड। अब देखिए अम्ल का जो दूसरा नाम होता है एसिड होता है। क्या होता है? एसिड होता है। वैसे ही क्षार का दूसरा नाम बेसिस होता है। क्या होता है? बेसिस होता है। ठीक ना, ध्यान समझिएगा। कभी कभी क्या करता है, अम्ल नहीं पूछकर पूछ देता है एसिड क्या है या एसिड किसे कहते हैं। यहाँ पे क्षार नहीं पूछ के पूछ देता है बेसिस क्या है या बेसिस से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना, तो घबराना नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है जो अम्ल होता है इसका दूसरा नाम एसिड होता है, और जो क्षार होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है? बेसिस होता है। ठीक ना, ऐसे पूछे बेसिस क्या है तो अभी यही बात लिखेंगे। आपको पता ही है बेसिस का दूसरा नाम क्या है? क्षार है। क्षार का है या बेसिस का है, बात एक ही है। वैसे ही अम्ल का है या एसिड का है, बात एक ही है। चलिए देखते हैं। अगर पूछता है अम्ल किसे कहते हैं, ध्यान समझिएगा, अम्ल किसे कहते हैं, वैसे बोल सकते हैं वैसा पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा होता है, उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा। अगर होता है, पूछता है कि अम्ल किसे कहते हैं या एसिड किसे कहते हैं, तो बोल सकते हैं वैसा पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है। कैसा होता है दोस्तों? खट्टा होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल या एसिड कहते हैं। ठीक है। क्षार अगर पूछता है क्षार किसे कहते हैं, तो बोल सकते हैं वैसा पदार्थ जिसका स्वाद खारा या कड़वा होता है। कैसा होता है? वैसा पदार्थ जिसका स्वाद खारा या कड़वा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं या बेसिस कहते हैं। ठीक ना, ध्यान समझिएगा। एक एक टॉपिक आपको तोड़ के बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन समझ में आए। ठीक ना, देखिए पूछता है अम्ल किसे कहते हैं या क्षार किसे कहते हैं। अगर पूछता है अम्ल किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वैसा पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक ना, अगर अब पूछता है कि क्षार किसे कहते हैं, तो बोल सकते हैं वैसा पदार्थ जिसका स्वाद खारा या कड़वा होता है। कैसा होता है? खारा या कड़वा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षार या बेसिस कहते हैं। ये तो हो गया अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं। अब देखिए इसे ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा। पूछ सकता है अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। हो जाएगा ना। ठीक वैसे ही पूछ सकता है क्षार का स्वाद कैसा होता है, तो कैसा होता है? खारा भी होता है और कड़वा भी होता है। ठीक ना, ये हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव। चलिए, अम्ल को एसिड भी कहते हैं, पहला अंतर। या इसमें कह रहा है क्षार को बेसिस भी कहते हैं। ठीक ना, अगर पूछता है अम्ल और क्षार में अंतर बताएं, तो लिख सकते हैं पहला पॉइंट, अम्ल को एसिड भी कहते हैं, जबकि क्षार को बेसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिस भी कहते हैं। अभी आपको पता है। चलिए, ये तो हो गया मेरा पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम होता है। किसका पीएच मान? अम्ल का। ध्यान समझिएगा, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, जबकि क्षार का पीएच मान 7 से कितना होता है? अधिक होता है। कितना होता है? अधिक होता है। ध्यान समझिए, एक बार रिपीट कर रहे हैं।
अगर पूछता दूसरा पॉइंट लिखिएगा, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है जबकि क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। हो जाएगा ना। अब देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा, पूछ सकता है अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। वही ऐसे पूछ सकता है क्षार का पीएच मान कितना होता है, तो क्षार का जो पीएच मान होता है कितना होता है, 7 से अधिक होता है क्षार का, ठीक ना। अब देखिए बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर पूछता है अम्ल किसे कहते हैं तो बोल सकते हैं वैसा पदार्थ जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। क्षार में ऐसे ही बोल सकते हैं वैसा पदार्थ जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षार या बेसिस कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए दे देता है कोई पदार्थ है जिसका पीएच मान 8 है, ठीक ना। कोई पदार्थ है जिसका पीएच मान कितना है, 8 है, तो यह पदार्थ जो है वो अम्ल होगा कि क्षार होगा। अभी आप लोग को बताए हैं जो क्षार होता है इसका पीएच मान 7 से कम होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पे देखिए जो पदार्थ है उसका पीएच मान कितना है दोस्तों, 8 है। कितना है, 8 है। इस 7 से अधिक है कि कम है, अधिक है ना, तो 7 से अधिक है तो कैसा पदार्थ होगा, कैसा होगा, क्षारीय पदार्थ होगा। कैसा, क्षारीय। अगर कोई पदार्थ होता जिसका पीएच मान 5 होता, कितना होता, 5 होता, तो पूछता कि ये पदार्थ जो है कैसा होगा। यहाँ पे देखिए 7 से कम है कि नहीं है ना, 7 से कम, तो कैसा पदार्थ हो जाएगा, अम्लीय पदार्थ हो जाएगा, ठीक ना। ध्यान समझिएगा, बस आपको ध्यान रखना है जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक आएगा वो क्षारीय होगा और जिसका पीएच मान 7 से कम आएगा वो अम्लीय होगा, ठीक ना। अब देखिए तीसरा पॉइंट कह रहा है अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है जबकि क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है। तीसरा पॉइंट क्या बोलेंगे, देखिए जो अम्ल होता है ना दोस्तों, क्या अम्ल वो किसको उदासीन कर देता है, क्षार को, और जो क्षार होता है ये अम्ल को उदासीन कर देता है, ठीक ना। एकदम जो एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के दोनों उल्टा है। इसका स्वाद कैसा होता है, अम्ल का खट्टा होता है, जबकि क्षार का स्वाद कैसा होता है, खारा और कड़वा होता है, ठीक ना। अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है, जबकि क्षार का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। तीसरा बोल देंगे अम्ल किसको उदासीन कर देता है, क्षार को, और जो क्षार है किसको उदासीन कर देता है, अम्ल को। हो गया ना। चौथा पॉइंट कह रहा है अम्ल का स्वाद खट्टा होता है जबकि क्षार का स्वाद खारा और कड़वा होता है, ठीक ना। अभी बताएं, देखिए कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना बनता है। देखिए आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, देखिए मैं इसे 4 क्वेश्चन बनाता हूँ। पहला क्वेश्चन है अम्ल किसे कहते हैं, ठीक ना, या एसिड किसे कहते हैं, तो बोल सकते हैं वैसा पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। एक क्वेश्चन हुआ। क्षार में क्या बोलिएगा वैसा पदार्थ जिसका स्वाद खारा या कड़वा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षार या बेसिस कहते हैं। 2 क्वेश्चन बन गए ना आपके सामने। तीसरा क्वेश्चन देखिए, पूछ सकता है अम्ल और क्षार में अंतर बताएं, तो बोल देंगे अम्ल और क्षार में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ लिखेंगे अम्ल, एक तरफ लिखेंगे क्षार। देखिए अम्ल में पहला पॉइंट लिखेंगे अम्ल को एसिड भी कहते हैं जबकि क्षार को बेसिस भी कहते हैं, ठीक ना। दूसरा पॉइंट बोल लेंगे अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है जबकि क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तीसरा पॉइंट बोल देंगे अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है जबकि क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है। 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट बोल देंगे अम्ल का स्वाद खट्टा होता है जबकि क्षार का स्वाद खारा या कड़वा होता है। ये तो हो गया मेरा अंतर। अब देखिए अगर आपसे पूछता है कि अम्ल का विशेषता बताइए या अम्ल का गुण बताइए या भी लक्षण बताइए तो क्या लिखेंगे। पूछता है एग्जाम्पल के लिए अम्ल का या एसिड का गुण बताइए तो क्या लिखेंगे, अम्ल, या अगर अम्ल पूछता है तो अम्ल लिखेंगे, एसिड पूछता है तो एसिड लिखेंगे। लिख देंगे अम्ल का गुण निम्नलिखित है। पहला पॉइंट में लिखेंगे अम्ल को एसिड भी कहते हैं,
ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख देंगे, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तीसरा पॉइंट लिख देंगे, अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है। चौथा पॉइंट बोल देंगे, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। ये मेरा विशेषता भी हो गया। देखिए कितना क्वेश्चन बना। अम्ल किसे कहते हैं 1, क्षार किसे कहते हैं 2, अम्ल और क्षार में अंतर 3, अम्ल का विशेषता बताइए 4। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्षार का गुण बताइए या विशेषता बताइए। तो बोल देंगे क्षार का गुण या विशेषता निम्नलिखित है। पहला पॉइंट बोल देंगे, क्षार को बेसिस भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट बोल देंगे, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तीसरा पॉइंट बोल देंगे, क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है। चौथा पॉइंट बोल देंगे, क्षार का स्वाद खारा या कड़वा होता है। ये मेरा हो गया 5 क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, लेकिन कितना बना, 5 बना। अब चलिए ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, बस देखिए दोस्तों, मैं सारा आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा तोड़ के बता रहा हूँ, ठीक ना। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में कुछ से पूछ सकता है अम्ल का दूसरा नाम क्या होता है, तो क्या होता है, एसिड होता है। पूछ सकता है अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो कितना होता है, 7 से कम होता है। ये भी पूछ सकता है अम्ल किसको उदासीन कर देता है, तो किसको उदासीन कर देता है, क्षार को। किसको, क्षार को। ऐसे पूछ सकता है अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो कैसा होता है, खट्टा होता है, ठीक ना। अब चलिए क्षार की बात करते हैं। क्षार से कैसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है क्षार का दूसरा नाम क्या होता है, क्या होता है, बेसिस होता है। क्या होता है, बेसिस होता है, ठीक ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, तो खांसी हो गया है। अब देखिए पूछ सकता है क्षार का पीएच मान कितना होता है, कितना होता है क्षार का पीएच मान दोस्तों, 7 से अधिक होता है। कितना होता है, 7 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है क्षार किसको उदासीन कर देता है, तो किसको उदासीन कर देता है दोस्तों, अम्ल को उदासीन कर देता है। किसको, अम्ल को। अगला क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है क्षार का स्वाद कैसा होता है, तो क्षार का स्वाद कैसा होता है, खारा या कड़वा होता है। देखिए हाँ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये समझ आइए। पूछ सकता है कि कोई पदार्थ है जिसका पीएच मान 6.1 है। कितना है, 6.1 है। तो ये कैसा पदार्थ होगा, देखिए यहाँ पे 6.1 है, यानी 7 से कम है कि नहीं है ना, 7 से कम। तो कैसा पदार्थ होगा, अम्लीय होगा। अम्लीय क्या कहता है, अम्लीय पदार्थ का विशेषता है इसका पीएच मान 7 से कम होता है। यहाँ पे 6.1 है, इस 7 से कम है कि नहीं है ना। तो कैसा पदार्थ होगा, अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय होगा। अगर पूछ सकता है घुमाने के लिए आपको, कोई पदार्थ है जिसका मान 6.99 है। कितना है, 6.99 है। तो ये पदार्थ कैसा होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 99 है, यानी अब कम है ना 7 से कम है ना, तो कैसा पदार्थ हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। आपको अगर 1 पॉइंट भी कम रहेगा ना, तो 7 में अगर 1 पॉइंट भी कम रहेगा, तो ये जो पदार्थ है अम्लीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। अब देखिए पूछ सकता है कोई पदार्थ है जिसका मान 7 कितना 7.0001 है। कितना है, 7.0001 है। तो ये पदार्थ कैसा होगा, तो कैसा होगा दोस्तों, ये पदार्थ 7 से अधिक है कि नहीं है, 1 पॉइंट अधिक है ना, तो कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। कैसा, क्षारीय। समझ में आ रहा है ना। आई होप दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। अरे